हेलो फ्रेंड्स, देवेंद्र सोनावाला, फिजिक्स फैकल्टी। सो लास्ट टाइम हमारी वीडियो में हम लोगों ने देखा था डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, सो डाइपोल की कुछ प्रॉपर्टी थी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2 × Q का इक्वेशन हम लोगों ने देखा था। एंड पॉइंट डाइपोल के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। ठीक है, सो उसकी बस अभी तक जनरल उसकी इंट्रोडक्शन जो थी डाइपोल की, वो हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई जो डाइपोल होता है वो डाइपोल भी एक चार्ज ही होता है। ठीक है, तो उनमें दो जो अलग अलग पोलैरिटी वाले जो चार्ज होते हैं वो अपने में क्या जनरेट करते हैं, अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं। तो मुझे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, और उनकी वजह से मुझे दो जगह पे, दो पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ऐसी दो थियरी है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्स ऑफ द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल, राइट। और मुझे इन दोनों पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। नाउ थर्ड थियरी है, व्हेन दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, उस पर टॉर्क कितना लगेगा हम लोग उसके डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट। ये सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट थियरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्स ऑफ द डाइपोल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने दो डाइपोल को प्लेस कर दिया है। आप फिगर अच्छी तरह से पहले देख लीजिए। ठीक है, ये z एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, अभी पहली थियरी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, यानी कि डाइपोल को जिस एक्सिस पे मैंने प्लेस किया है उसकी खुद की एक्सिस पे ही मुझे कोई पॉइंट को कंसीडर करना है, और उस पॉइंट पे मुझे उन दोनों चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E को फाइंड करना है। ठीक है, पता चला नहीं चला? सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ओरिजिन को मैंने कोइंसाइड कर दिया है, राइट, डाइपोल के सेंटर के साथ। ओके, यानी डाइपोल का जो सेंटर था उसको प्लेस कर दिया मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के सेंटर पे 0 पे। ओके, सो यहाँ से ये डिस्टेंस A, यहाँ से ये डिस्टेंस A, टोटल डिस्टेंस होगा 2A। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, राइट। अभी डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन होगी, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ये ऑलरेडी अब ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी बेटा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें ये काम लगेगा आपको, जो आपको आगे पता चल जाएगा। P इज इक्वल टू 2A × Q, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, नाउ अभी मुझे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, वो पॉइंट मैंने लोकेट कर लिया है, जो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, Z डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो टोटल अगर ये Z डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस A है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, प्लस Q से इसका डिस्टेंस कितना हुआ, Z माइनस A। माइनस Q से P का डिस्टेंस कितना हुआ भाई, तो टोटल तो ये Z आई और नीचे वाला A, यानी Z प्लस A, राइट। ये मैं डिस्टेंस क्यों ढूंढ रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि पता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करनी है अभी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन था KQ/R², और मुझे R यानी कि डिस्टेंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं प्लस Q से P का डिस्टेंस और माइनस Q से P का डिस्टेंस ढूंढ रहा हूँ मैं अभी। ओके, सो कोई प्रॉब्लम है बेटा यहाँ पे? ये फिगर हमारी हो गई है। ठीक है, बुक में दोनों थियरी को कंबाइन करके दिखाया गया वैसे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे मैं आपको अलग अलग फिगर बना के दिखा रहा हूँ मैं दोनों थियरी में। ओके, तो ये फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट थियरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। नाउ फर्स्ट पॉइंट, एज शोन इन फिगर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। उसका मतलब ये हुआ भाई कि मुझे इन दोनों डाइपोल की वजह से P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, लेट द डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द ओरिजिन इज Z, सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज आर Z माइनस Q एंड Z प्लस Q रिस्पेक्टिवली। यानी कि भाई उन लोगों ने बोला भाई ये जो P पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया है उसका यहाँ से डिस्टेंस, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस तो Z है, लेकिन प्लस Q चार्ज से डिस्टेंस है Z माइनस है, एंड नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस है उसका Z प्लस है। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट हम लोग को फाइंड करना है भाई कि प्लस Q वाला जो चार्ज था उसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी। तो पहले हम लोग वो फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। भाई हमारे पास जनरली इक्वेशन है E इज इक्वल टू KQ/R²। पता चला? तो Q की जगह तो हम लोग यहाँ पे Q ले लिया है मैंने, R की जगह हम लोग क्या लेंगे, P और Q के बीच का डिस्टेंस जो है Z माइनस A का स्क्वायर, तो Z माइनस A का स्क्वायर कर दिया मैंने। और एक बात देखना बेटा कि भाई यहाँ पे जो चार्ज है वो प्लस वाला चार्ज है। ठीक है, और प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होती है, बाहर की ओर या अंदर की ओर? भाई बाहर की ओर होती है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। ठीक है, यानी कि प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बाहर की ओर, राइट, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी ऊपर की डायरेक्शन में होगी। इस P की तरफ होगी ना, ऊपर की डायरेक्शन में होगी। और ऊपर की डायरेक्शन क्या है भाई, तो ऊपर की डायरेक्शन है P की तरफ की डायरेक्शन।
पता चला नहीं चला? यानी पी की डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की पी की तरफ की डायरेक्शन सेम है, पॉइंट पी की तरफ। हाँ, ये डाइपोल मोमेंट का पी है और ये पॉइंट पी है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट भी है। तो मैं लिख सकता हूँ उसकी डायरेक्शन, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी कैरेट। पता चला? के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू पी कैरेट, ई प्लस के लिए, ठीक है। अभी सेम एज इट इज में अगर ई माइनस के क्यू माइनस क्यू के लिए मैं फाइंड करूंगा पी पॉइंट पे, तो मैं क्या लिखूंगा? सेम इक्वेशन, के क्यू डिवाइड बाई जेड प्लस ए होल स्क्वायर। पता चला नहीं चला? ठीक है। सो यहाँ पे मैंने वही लिखा है वैसे कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस के आएगा, क्यू बाहर, वो बाद में बात करते हैं, के क्यू बाई जेड प्लस ए होल स्क्वायर। अभी जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती है, यानी पी से आप देखेंगे तो अब अंदर तरफ आना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो पी से रिवर्स डायरेक्शन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी की डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की माइनस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी अंदर की तरफ होगी। पता चला नहीं चला? जो पी के ऑपोजिट है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस पी कैरेट। पता चला नहीं चला? ठीक है। याद रखिएगा आपको चार्ज का प्लस माइनस नहीं लेना है, ठीक है। मैं चार्ज का प्लस माइनस यहाँ पे जस्ट मैं एक क्वांटिटी ले रहा हूँ क्यू, ठीक है। पता चला नहीं चला? देखेगा अभी। नाउ अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, मैंने दोनों का एडिशन कर दिया, सुपरपोजिशन बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? के क्यू फर्स्ट था जेड माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस क्योंकि ए प्लस है, यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस ए होल स्क्वायर इंटू पी कैरेट। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, जेड प्लस ए सामने चला जाएगा, जेड माइनस ए सामने चला जाएगा, और इन दोनों का मैंने फैक्टर कर लिया। यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर का फैक्टर है ये इंटू पी कैरेट। पता है आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया, जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड प्लस स्क्वायर। बाद में ये ब्रैकेट को ओपन कर लिया, इसकी साइन सब चेंज हो जाएगी, तो जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2z है यानी 4z हो जाएगा, डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैरेट, यानी ऊपर जेड 4z आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सभी स्टेप अच्छे से लिखे हुए हैं, यानी ई जेड इज इक्वल के क्यू 4z है डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट, इंटू पी कैरेट। अभी यहाँ पे जो 4 था उस 4 को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 2, बाकी जेड है अपनी जगह पे ही है। मैंने क्यू डिवाइड किया, अभी आपको पता चल जाएगा, डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ऐसे 2a यानी क्या होगा? पी, ठीक है, 2a किससे क्या हो जाएगा? पी कैरेट, पी आ जाएगा, पी वेक्टर, यानी बाकी का जो था वो एज इट इज लिख ले, 2 ये वाला के, इन तीनों को मिलेगा पी, मिला पी बन गया, ठीक है, और z एज इट इज डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके, इंटू पी कैरेट, ठीक है। ये वाला आपका इक्वेशन है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इफ z इज ग्रेटर देन a, यानी z डिस्टेंस a से बहुत दूर होता तो a बहुत छोटा होता, तो मैं a को निगलेक्ट कर देता। पता चला नहीं चला? फिगर में देख लीजिए कि अगर ये z है, ठीक है, वो बहुत दूर होता तो ये a वाला तो a तो बहुत छोटा होता ना, ठीक है, तो a को निगलेक्ट कर सकता था एक z की कंपेयर में, तब की कंडीशन की बात है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन तभी लिखी है कि इफ द z इज ग्रेटर देन द a स्क्वायर, राइट, कैन बी निगलेक्टेड इन द कंपैरिजन विद द z स्क्वायर, सो दैट यहाँ पे मैं अगर a स्क्वायर को 0 कर दूँ तो z⁴ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक z कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इक्वेशन हो जाएगा के पी डिवाइड बाई z³ इंटू पी कैरेट, ओके। सो ये फाइनल इक्वेशन है, एंड इज द डायरेक्शन फ्रॉम द O टू P, यानी कि अपर डायरेक्शन में होगा ये O टू P, क्योंकि पॉजिटिव है। पता चला नहीं चला? राइट। तो ये हमारी फर्स्ट थियरी थी, यानी कि हम लोगों ने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, यानी कि डाइपोल की खुद की एक्सिस पे ही हम लोगों ने किसी पॉइंट को सिलेक्ट किया और वहां पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिली इतनी, ठीक है। नाउ अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है इक्वेटर पे। इक्वेटर यानी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। इक्वेटर यानी कि ये फिगर तो आप ऑलरेडी हमारी पुरानी फिगर ही है, वैसे फर्स्ट थियरी वाली फिगर है, लेकिन कुछ एडिशनल हम लोगों ने किया कि अगर इक्वेटर यानी क्या होता है? इक्वेटर इज नथिंग बट इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल्स, ठीक है। अगर मैं डाइपोल को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डिवाइड कर दूं, यानी परपेंडिकुलर लाइन एक खींच दूं, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। पता चला नहीं चला?
ठीक है। अभी यहाँ पे ये एक्सिस पे मुझे कोई पॉइंट लेना है और मैंने यहाँ पे पॉइंट को सिलेक्ट भी कर लिया है। वैसे ये पॉइंट पे क्यू पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, प्लस क्यू वजह से और माइनस क्यू की वजह से। सेम एज इट इज अरेंजमेंट वही है बेटा, ठीक है। ये वाला प्लस क्यू, ये वाला माइनस क्यू, जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ से ओरिजिन ओ को ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए है, टोटल डिस्टेंस हो गया 2a और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, T इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू। नाउ एट विच पॉइंट यानी क्यू पॉइंट वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस y फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि वो पॉइंट ओरिजिन से y जितने डिस्टेंस पे होगा, राइट। सो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है मुझे इन दोनों चार्ज की वजह से, तो इन दोनों चार्ज से उस पॉइंट की दूरी मुझे यानी कि डिस्टेंस मुझे चाहिए, ये डिस्टेंस भी मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहां से ये डिस्टेंस मुझे मेजर करना पड़ेगा। भाई ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस y है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर होगा। ये डिस्टेंस सेम एज इट इज, ये डिस्टेंस भी सेम होगा। तो यहाँ पे एक नई चीज है कि वहां पे अगर हम लोगों ने पहली थियरी पढ़ी, ठीक है, तो वहां पे मुझे दो डिस्टेंस अलग अलग मिले थे, एक था z प्लस है, एक था z माइनस है। लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वेशंस, दोनों दूरी यहाँ पे मुझे सेम मिल रही है, यानी कि प्लस क्यू से क्यू यहाँ पे डिस्टेंस, ये पॉइंट पे डिस्टेंस और माइनस क्यू से पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा मुझे सेम मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अभी हम लोग। नाउ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये हो गया, ठीक है। और उस एक्सिस को बोलेंगे किसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे डाइपोल के परपेंडिकुलर कोई यहाँ पे कोई एक्सिस होगी उसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन, ओके। सो नाउ the electric field find at the point q which is located or on the equator of the dipole of distance y from the origin, ठीक है। यानी कि ये इक्वेटर पे मुझे कोई q पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और वहां से ओरिजिन से जो डिस्टेंस कितना है उसका y है, ठीक है। ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है y, ओके। सो ये आपको याद रखना है बेटा। नाउ अभी ध्यान से देखिएगा कि जैसे कि हम लोगों ने वैसे वहां पे भी फाइंड किया था फर्स्ट थियरी में, सेम एज इट इज यहाँ भी हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, बारी बारी से, यानी प्लस क्यू चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है उसको। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत होने वाली है हम लोग को, वो ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट उनकी कुछ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहीं पे एंगल पे मिलने वाली है बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि एंगल बिटवीन राइट डाइपोल एक्सिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड पॉइंट इज थीटा। यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, नीचे भी एंगल है थीटा, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट क्यू ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन भाई क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट निकल जाएंगे, यहाँ पे आएगा सिर्फ वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है बेटा। सेम एज इट इज माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, ठीक है, वही होगी इक्वेशन तो वही होगी, के क्यू बाई वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन देखेंगे यहाँ पे अभी, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की ओर। तो यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, ई प्लस, देखा आपने, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर ये लाइन पैरेलल ये है, ये लाइन पैरेलल ये है, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा थीटा। तो भाई वेक्टर होगा, तो वेक्टर अपन हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था भाई, जिसके साथ एंगल बनाया उसमें कॉस लेना है, सामने वाले में साइन लेना है, ठीक है। तो ये वाला होगा ई प्लस वाला है ये अगर वेक्टर, तो ये वाला होगा ई प्लस कॉस थीटा, अदरवाइज ई माइनस ई प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये वाला ई प्लस कॉस थीटा और ये वाला होगा ई प्लस साइन थीटा। सेम एज इट इज नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जेड बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी थीटा ये, तो ये भी थीटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके साथ एंगल बनाए वो कॉस होगा, अदरवाइज साइन, यानी ये वाला होगा ई माइनस कॉस थीटा, इस तरफ होगा ई माइनस साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ई माइनस साइन थीटा एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम मिल रही है आपको, ठीक है। मैं देख लूँ एक बार फिर से आपको, सेकंड वन, हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेस ई माइनस के क्यू बाई वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहाँ पे सेम मिल रही है बेटा, ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मुझे 4 कंपोनेंट मिले, ठीक है। ई प्लस के 2 कंपोनेंट, ई माइनस के 2 कंपोनेंट। तो ई प्लस के 2 कंपोनेंट क्या थे भाई, तो ई प्लस साइन थीटा एंड ई प्लस कॉस थीटा,
ई माइनस के दो कंपोनेंट कौन से मिले, ई माइनस कॉस थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा. सो दैट ओवर हियर ई माइनस साइन थीटा एंड ई प्लस साइन थीटा आर इक्वल मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दे आर निग्लिजिबल एंड निग्लेक्ट कर देंगे उसको, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे. निग्लेक्ट तो नहीं, हम लोग नलीफाई कर देंगे, ठीक है उसको, राइट. यानी कि वो अपनी असर को नाबूद कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है. अभी बचा कौन, चार थे, दो चले गए, तो ये नेट बचा, ठीक है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी ई प्लस कॉस थीटा एंड ई माइनस कॉस थीटा के विद रिस्पेक्ट टू. यानी कि उन दोनों का समेशन करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ मिलेगी. जो नीचे की तरफ मिल रही है ना वो पी के ऑपोजिट है. पता चला नहीं चला, ठीक है. जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इन दोनों को समेशन करने के बाद वो नीचे की तरफ मिल रही है जो पी के ऑपोजिट है, ठीक है. सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, मैंने यहाँ पे वर्ड में लिख लिया, वैसे सभी कुछ मैंने जो भी बताया वही है, राइट. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्यू इज ई प्लस प्लस ई माइनस, ठीक है, कॉस थीटा, क्योंकि दोनों का ऐड किया ना मैंने, ई प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ई प्लस कॉस थीटा एंड ई माइनस कॉस थीटा. सो ई प्लस कॉस थीटा ई माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया मैंने, और उन दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी जो पी के ऑपोजिट थी, इसलिए माइनस लिखा मैंने पी कैरेट. अभी देखिए यहाँ पे इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम थी, मैंने लिख लिया है वहां पे. और कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू फिगर आप देख सकते हैं कि इस फिगर में कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का इक्वेशन होता है, राइट, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस. सो एडजेसेंट साइड क्या है, ए, एंड हाइपोटेनियस है अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर. सो ए डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर आएगा. तो यहाँ पे वही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कि कॉस थीटा इज इक्वल ए डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर. अंडर रूट को रेज टू 1/2 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, पी कैरेट. अभी यहाँ पे 1/2 ये दो बार है, सेम है, तो मैं 2 टाइम्स के क्यू बाय वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर लिख सकता हूँ. तो यहाँ पे 1 पावर, ये 1/2 पावर, तो टोटल क्या होगा 3/2 पावर हो जाएगा, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने उसको इंडिकेट कर दिया है, वैसे के बाहर ही है, वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज टू 3/2 एंड 2AQ, ठीक है. और 2AQ क्या होता है भाई, 2AQ होता है P, 2AQ क्या होता है P, यानी के पी के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, के पी डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज टू 3/2 टू पी कैरेट, ठीक है. सेम एज इट इज वहां भी जैसे हम लोगों ने लिया था भाई, z इज ग्रेटर देन a. अगर z बहुत डिस्टेंस पे होगा तो क्या करेंगे भाई, तो वैसे यहाँ भी हम लोगों ने कंडीशन ली कि y इज ग्रेटर देन a, डबल ग्रेटर देन a, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है y, तो उसके कंपेयर में a छोटा हो जाएगा, तो a को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है. तो अगर मैं a को निकाल दूँ, ठीक है, तो वाई स्क्वायर रेज टू 3/2 हो जाएगा और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा वाई क्यूब. सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस के पी बाई वाई क्यूब इंटू पी कैरेट. सिंपल. पता चला नहीं चला बेटा, राइट. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थियरी है ये, बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी ये वाली जो थियरी है, ठीक है, जो टॉर्क जनरेट करेगी. यानी आपने ऑलरेडी अभी आपको किस थियरी की याद दिलाके पता है, राइट. आपने कपल ऑफ फोर्स पढ़ा होगा टॉर्क में, हमारा रोटेशनल मोशन में, ठीक है, कपल ऑफ फोर्स, कपल, ठीक है, दो फोर्स, राइट, हैविंग इक्वल मैग्नेटिक अपोजिट डायरेक्शन बट दे आर नॉट कोलिनियर. आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है, तो उसकी याद दिलाएगा यहाँ पे. यानी मैंने क्या किया यहाँ पे कि एक प्लस क्यू चार्ज लिया, एक माइनस क्यू चार्ज लिया, यानी डाइपोल ले लिया मैंने, ठीक है. डाइपोल के सेंटर को मैंने यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के सेंटर के साथ कोइंसाइड कर दिया मैंने, ठीक है, और उसको इस तरह से अरेंज कर लिया यहाँ पे, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है. जो मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो सभी एक्स डायरेक्शन में जा रही है. ओके, नाउ ये डिस्टेंस प्लस है, ये डिस्टेंस माइनस है लिया है, टोटल डिस्टेंस 2a लिया है यहाँ पे, ठीक है. अभी नाउ इन दोनों पे फोर्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि पता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस तरफ होगा, ठीक है. तो आपको जो फोर्स लगेगा प्लस क्यू चार्ज पे वो इस तरफ होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगा. और माइनस क्यू की चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फोर्स लगेगा वो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. पी की डायरेक्शन होती है, पी यानी डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में. ये तो दिखाई देने का बेटा आपको, ठीक है. जब भी डाइपोल थ्रो करना है तो इतनी चीज़ ध्यान में रखना है, ये ए टोटल 2a और ये p, इतना चीज़ तो आपको लिखना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, राइट. नाउ एज शोन इन फिगर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ p इज इक्वल टू 2a इंटू q इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी एक डाइपोल को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है. Now the origin of a coordinate system coincide with the center of the dipole, वो भी मैंने अभी आपको बताया. Now of electric field E is the plus positive x axis, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है. सपोज एट एनी इंस्टेंट द एंगल बिटवीन P एंड E इज थीटा, यानी कि आपका EA रहा और PA रहा, ठीक है. और देख रहे हैं आप, ध्यान से देखो तो ये P यानी कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके बीच का एंगल है ये थीटा,
ठीक है, आपको पता चला नहीं चला? नाउ द फोर्स QE एंड माइनस QE आर एक्टिंग ऑन द प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज रिस्पेक्टिवली। भाई ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है बेटा, नया नहीं है कुछ। F इजिकल Q इंटू E, E इजिकल F बाई Q, पता चला नहीं चला? ठीक है, सो प्लस Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा होगा Q इंटू E, और माइनस पे लगेगा होगा माइनस Q इंटू E, राइट? These forces are equal and in opposite direction, but the resultant force being zero. But the two forces having the different line of action, hence the dipole will experience a torque. यानी कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन, राइट, दे आर नॉट कोलिनियर। मैं पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे दोनों कोलिनियर नहीं होंगे, सो ये फॉर्म करेगा, ये जनरेट करेगा टॉर्क। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा टॉर्क। तो इन दोनों की वजह से पहले मैं इंडिविजुअल टॉर्क फाइंड करूंगा, बाद में नेट टॉर्क में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, चलिए देखिए। नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ प्लस Q चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द O पॉइंट ड्यू टू द फोर्स QE इज टॉर्क टाउ। टाउ का इक्वेशन पता है आपको, R क्रॉस F होता था। ठीक है, तो R यहाँ पे मैं ले रहा हूँ A और F ले रहा हूँ QE। ठीक है, तो A क्रॉस QE सेम एज इट इज। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो माइनस A माइनस QE, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो दोनों की वैल्यू सेम मिली मुझे। तो अगर मैं नेट कर दूं, नेट रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज टाउ 1 प्लस टाउ 2 A क्रॉस QE, A क्रॉस QE, यानी 2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस QE। अगर मैं A Q को साइड में ले लूँ, क्योंकि Q तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, राइट, तो Q को इस साइड ले 2A Q हो जाएगा, तो P बन जाएगा वो, पता चला नहीं चलो, P क्रॉस E, सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो आपको पता है क्रॉस होता है ना, साइन लगता है तब, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, सो बेटा ये बहुत इजी था, आप आराम से कर सकते हैं और इसके फुल मार्क्स आप ले सकते हैं, राइट? पता चला नहीं चला? ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया आपको कि हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है अभी, यानी कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, और ये थियरी जो हम लोगों ने की वो बोर्ड पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आपको वीडियो में प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आपको आप देख सकते हैं, वैसे पूछ करके भी देख सकते हैं, और मैं आपको इसकी PDF भी भेज रहा हूँ अभी। ठीक है, सो लिखो पहले उसको, आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, और नोट डाउन करने के बाद उसको पढ़ो आराम से, एक एक स्टेप मैंने बहुत अच्छे से लिखा है वैसे। ठीक है, कुछ स्टेप को मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है, आप आराम से समझ सकते हैं, वो इट्स वेरी ईजी। ठीक है, अब वीडियो भी इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, लेकिन अगर आपको किसी को दिखाई नहीं दे रहा, आप लिखने में दिक्कत हो रही है, तो मैं PDF भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा, सो तब तक के लिए बेटा बाय, सी यू सून।